करके फिर आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओगे तो फिर आपको भी मंगल होने का अवसर प्राप्त होगा। हमारा जीवन मंगल बने, इसलिए इस मंगलता के लिए ही हम जो ये संयमोत्सव मना रहे हैं, ये संयमोत्सव मनाने की सार्थकता तभी है, संयमोत्सव मनाने की सार्थकता तभी है। केवली पन्नत्तु धम्मो मंगलम, केवली प्रणीत जो धर्म है वह मंगल है। एक ही बात है, मंगल स्थान पर रहने वाले रत्नत्रयधारी होते हैं और जो धर्म होता है वो रत्नत्रय स्वरूप होता है। जहां रत्नत्रय होता है वहां पंच पाप नहीं होते, और जहां पंच पाप होते हैं वहां संयम धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, संयम होना संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ संयम अगर जुड़ जाता है तो जीवन मंगल के रूप में रूपांतरित होता है। ऐसे पूज्य गुरुवर आज के दिन उन्होंने जिस मंगल को खोजा था, दक्षिण देश को छोड़कर वो जहां थे उस गुरु का आशीर्वाद लेकर उनको जो प्यास थी, जिसके प्रति समर्पण भाव था, उस वस्तु को लेने के लिए दक्षिण को छोड़कर उत्तर चले गए। किसके पास चले गए? ज्ञान सागर महाराज के पास चले गए, क्योंकि ज्ञान के पिपासु थे वो, और उस पिपासा को बुझाने की क्षमता जहां पर थी उस घाट पर पहुंचे और वहां पर उनको तृप्ति मिली और वहीं से उनका जन्म हो गया। पहले ज्ञान की पिपासा को बुझाया, तो ज्ञान की पिपासा को बुझाने के उपरांत सम्यक दर्शन और ज्ञान, ये दोनों ऐसे चमके, उस चमक के साथ फिर सोने में सुहाग कहते हैं ना, तो सोने में सुहाग की तरह उस दर्शन और ज्ञान के साथ संयम भी होना आवश्यक था। उस गुरु ने केवल विद्या ही नहीं दी, परमार्थ विद्या ही नहीं दी, लेकिन परमार्थ विद्या को जो पवित्र बनाता है, मंगल बनाता है, उस मंगल धर्म को भी उनके लिए प्रदान किया आज के दिन। अगर आज के दिन ये घटना नहीं घटी होती तो आज के दिन यहाँ की घटना, ये सभा, यहाँ पर प्रवचन सुनते हुए ये कार्यक्रम ही नहीं होता। उन्होंने आज के दिन संयम धारण किया था, इसलिए आज के दिन हम यहाँ बैठे हैं। यानी गुरु होने से धर्म सभा है, धर्म सभा होने से गुरु है। धर्म सभा है इसलिए कोई ना कोई गुरु भी है। पहले गुरु है कि धर्म सभा है? क्या है पहला? पहले गुरु है, पहले धर्मात्मा है। धर्मात्मा होने से धर्म सभा भी है, और इस धर्म सभा के अंदर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आज के दिन संयम धारण करके अपने जीवन को आदर्श बनाया था। आदर्श यह शब्द दर्पण का नाम है। दर्पण को संस्कृत भाषा में आदर्श भी कहते। आदर्श
जो स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है और जो दूसरे को उपकार कर सकता है, ऐसे स्वच्छ वस्तु का नाम आदर्श। आदर्श का मतलब दर्पण। रत्नत्रय को धारण करने से आत्मा आदर्श बन जाता है, दर्पण के समान बन जाता है। वह दर्पण आपके जीवन में एक अवश्य होना चाहिए, जिस दर्पण में झांकने के बाद आपके जीवन के 3 दोष दिखाई देते हैं। एक दोष मिथ्या दर्शन है, एक दोष मिथ्या ज्ञान है और एक दोष मिथ्या चारित्र है। ये 3 ही मेन दोष है, मुख्य दोष है, प्रमुख दोष है। इन तीनों दोषों को जो हटाता है वह स्वयं आदर्श बन जाता है, महान बन जाता है, पवित्र बन जाता है। वो भी पंच परमिष्टियों के कोटि में आ जाता है। वह भी मंगल कहलाने लगता है, वह भी उत्तम कहलाने लगता है और वह संसारी प्राणियों को सबको शरण जाने योग्य होता है। और ऐसे मंगल आत्मा को अपने घरों में मंगल आत्मा कह करके भाव चित्र भी लगाते हैं, क्योंकि वो मंगल सदा आपके घर में रह नहीं सकते, सदा नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते। इसलिए उनका भाव चित्र लेकर के वो आ गए तो फोटो पर फोटो खींचते ही रहते हैं। आज फोटो खींचना इतना आसान हो गया, हर एक के हाथ में कैमरा है? मोबाइल, उसमें कैमरा भी है, फोन भी है, क्या क्या नहीं है उसमें, सब कुछ आ गया। एक में सभी कुछ है उसमें, उसका उपयोग करते हैं आप। फोटो खींच लेते, फोटो लगा लेते हैं, दीवार पर फोटो लग गया, क्योंकि सतत ये आदर्श आत्मा हमारे आंखों के सामने रहे और उनका गुण चिंतन करते करते मेरी आत्मा भी अपने दोषों को निवारण करके गुणवान बने। इस सद्भावना के साथ आप भाव चित्र लगाते हैं, यदि वो साक्षात ही आपके घर में आते हैं तो आप गदगद होते। जल्दी जल्दी करके प्रासुक जल ढूंढ लेते, ठंडा जल भी नहीं, गर्म पानी। वह भी सचित्त नहीं, अचित्त पानी और प्रासुक पानी। उस जल को लेकर के आप जल्दी चरण धो करके अपने मस्तक पर लगाकर धन्य समझते। हम फोटो का तो चरणाभिषेक नहीं कर सकते थे, लेकिन जो फोटो में है वो साक्षात घर में आ गए तो कितनी प्रसन्नता आपको होती है, होती है कि नहीं? आचार्य श्री अभी उत्तर में है तो है ना कहीं तो है। हम प्रसन्न हैं, हमारे लिए कोई ना कोई एक दर्पण है, गुरु है, मार्गदर्शक है और हमारे आत्म कल्याण के आधार हैं। हम अनाथ नहीं हैं, हम सभी सनात हैं, अपने आप को सनात मानते हैं कि नहीं? हम सब सनात हैं, धर्म के क्षेत्र में अनाथ नहीं। आज पीछे के कुछ वर्ष पहले 60-70 शांति सागर महाराज जी से पहले यहाँ भारतवर्ष में अकाल पड़ गया था धर्मात्माओं से, यानी रत्नत्रयधारी आत्मा होते ही नहीं थे। परिस्थिति ऐसी आ गई थी, वह परिस्थिति निकल जाने के बाद पुनः धर्मात्माओं का जन्म होने लगा। उस जन्म में पहले नंबर में शांति सागर महाराज और उसके पश्चात फिर क्रमशः यह अविरल रूप से आचार्य परमेष्ठियों की परंपरा चल पड़ी और उसमें हम सब का कल्याण करने वाले एक अद्भुत आचार्य परमेष्ठि इस युग में
हमें मिले हैं, उनके युग में हम जन्मे हैं, इसलिए हम सभी भाग्यशाली। उनके युग में हम जन्मे हैं, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। उनका युग और अपना युग एक होने से जीवन भी हमारा एक होना आवश्यक है। वो जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको आत्म कल्याण के लिए जो बता रहे हैं, उसको अच्छी तरह से सुनना भी चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ आत्म कल्याणकारी सन्मार्ग पर चलना भी चाहिए। आचार्य श्री दक्षिण को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं उनको लाने के लिए? लाने के लिए तो सब तैयार हैं। उनको यही समस्या हो रही है। आचार्य श्री कहते हैं वहां जाकर मैं क्या करूं? वहां जाकर के मैं क्या करूं? क्योंकि इनके मंदिरों में मंगल भी है और अमंगल भी है। वहां जाकर के क्या करूं जहां पर पहली कक्षा का भी विषय का ज्ञान नहीं है? तो क्या पहली कक्षा का मास्टर बनूं जाकर के, वहां टीचर बनूं? नहीं। हम बन सकते हैं, पहली कक्षा के टीचर भी बन सकते हैं और हाई स्कूल टीचर भी बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आचार्य श्री यहाँ आ जाए और आपको पढ़ाई, पहली की पढ़ाई शुरू कर दे। नहीं, उन्होंने भूमिका बनाने के लिए जैन धर्म के सच्चे सच्चे तत्वों को समझाकर आत्म कल्याण के आदर्श मार्ग को, उस ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए खूब उन्होंने शिष्य वर्ग को तैयार किया है। आज पूरे भारतवर्ष में वह शिष्य वर्ग इतनी धर्म की प्रभावना कर रहा है। उस काल में ऐसा माहौल नहीं था, परंतु इस काल में ऐसा माहौल उन्होंने बनाया। उनके ऊपर उनके गुरु का आशीर्वाद था, संघ को गुरुकुल बनाओ, संघ को ही गुरुकुल बनाओ। और गुरुकुल का प्रत्येक विद्यार्थी अगर इस पवित्र धर्म के स्वरूप को समझकर वह खुद चल रहा होता है, तो दुनिया ऑटोमेटिक उनके पीछे चलेगी। इतनी उनकी मजबूत धारणा थी। उन्होंने कहा और इन्होंने वो काम करके दिखाया। उसी का परिणाम है आज यहाँ दक्षिण में, पहले जहाँ पर एक भी व्यक्ति सम्यक्त्व के नाम से, नाम भी मालूम नहीं था कि ये सम्यक दर्शन क्या है, नाम भी मालूम नहीं था, और सम्यक दर्शन धारण करके आज चमकने लगे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के धारी। केवल वो ही नहीं, जब श्रद्धा आगे बढ़ी, श्रद्धा के चरण जब आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे संयम की ओर भी मैं क्यों न जाऊं, इस प्रकार की पवित्र भावना जगती है। और इस कारण से वह भी भावना जगने से प्रतिमाधारी भी बनते चले गए। आज दक्षिण में सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी श्रावक वर्ग में दिखने को मिलने लगे। और इससे गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी का जो कहना था, संघ को गुरुकुल बनाओ, तो गुरुकुल में रहने वाले कैसे रहे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित रहे। और आपके जीवन में ये जो सहितपना है ना, वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का आशीर्वाद था, आपने साकार किया है, ये समझ लो। आप अपने जीवन को साकार किया है, इसलिए भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक
गुरु का जो संकेत था, उस गुरु की वंदना करो, नमस्कार करो भक्ति से कि हे ज्ञान सागर महाराज, आपने जो आपके शिष्य को बताया था, उस शिष्य ने संग बनाया और उस संग में हम भी शामिल हो गए। इससे बढ़कर के क्या कल्याण चाहिए। अब आप लोगों का संसार काल कितना बचा मालूम है ना? हाँ, अर्धा ही बचा है। पुद्गल भी अर्धा ही अर्ध पुद्गल पूरा पुद्गल भी नहीं है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा। और संयम की ओर कदम बढ़ा है, इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी और अंदर आ गया। कितना? 8 भव बचे हैं प्रतिमाधारियों को। ये क्या कम है? ये ज्ञान की महिमा है। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता अपने को, तो हम ऐसे नहीं हो सकते थे। ज्ञान ही सबसे बड़ा उपकारी होता है अपने जीवन में। कौन सा ज्ञान? केवली प्रणीत अरहंत भगवंतों के द्वारा जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, दर्शन ज्ञान चरित्र का जो मार्ग है, उसका जो ज्ञान है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। वो ज्ञान आने से ही हम सबका कल्याण आज हो रहा है। तो ये जो है यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अपने मंदिर अमंगल दिखती, वहां जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। इसलिए आचार्य जी कहते वहां आकर के मेरा क्या काम है। जैन मंदिर है तो जैन मंदिर तो वीतराग होते हैं ना, अरहंत भगवान का ही मंदिर बांधते हैं ना। तो अरहंत भगवान का मंदिर बांधकर अरहंत भगवान की ही हम उपासना करते हैं। अरहंत भगवान वीतराग हैं, रत्नत्रय के सर्वोत्कृष्ट धारी हैं। रत्नत्रय को स्वयं साध कर मोक्ष प्राप्त करने वाले साधक हैं अरहंत भगवान। साधु परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि और उपाध्याय परमिष्टि भी उसी लाइन में है। आप और आपके मंदिरों में वंदनीय, पूजनीय, आराधनीय अगर कोई है तो ये पंच परमिष्टि के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ये अच्छी तरह से पहले समझ में हमको आना चाहिए। आचार्य श्री ने कई मंदिर बनाए उत्तर भारत में, उसमें अमंगल को रखा क्या? जिसकी उपासना लोग करने लग जाए। रागी आत्माओं को भी रख दिया क्या? नहीं। तो यही समझना है हम सबको। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में अभी भी मंगलपना नहीं है। मंगल को भी रखा है और अमंगल को भी रखा है। उसका भेद पता नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। भेद पता न होने से बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है। क्या समस्या है? आप निवेदन करने के लिए चले जाते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं। आया समझ में? इस दिशा में चिंतन करो। और आप मंगल बनने के रास्ते पर हैं तो कम से कम आपके उपासना क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर केवल दिगंबरों का रहे, इस ओर विशेष ध्यान दो। और जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दो, समझाओ। और सभी एक ही दिशा में, हमारी दिशा मंगल दिशा है। हमारी दिशा पवित्र धर्म की दिशा है, सन्मार्ग वाला है। उसी सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर उसका ज्ञान सबको देना शुरू कर दो। हाथ मिला मिला करके चलोगे तो सभी लोग ज्ञानी बन जाओगे, सभी लोग मंगल बन जाओगे।
ऐसा जब दिखाई देगा ना, गुरु कहेंगे हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, बिना पेंदी के लोटा मत बनो, इधर भी लुढ़कता है, ऐसा लोटा काम का नहीं है। टाइम आपका हो गया है। आपने सैमोत्सव के आज के पवित्र दिन पर 2-3 प्रवचन सुने, और 2-3 प्रवचन ये रत्नत्रय धर्म के प्रतीक हैं। आपको इससे वीतराग मार्ग की शिक्षा लेनी चाहिए और वीतराग बनने का, और संपूर्ण आप अपने समाज को वीतराग रखने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो।